हेलो इदरीस जी, मेरा नाम खुर्रम है। सिमी को जानते ही होंगे। जानता हूँ। सिमी ने मुझे बोला कि आपको कॉल करके मैं इत्तला कर दूं कि हम दोनों का निकाह हो रहा है। क्या बकवास कर रहे हो भाई? कौन बोल रहा है यार? मैं खुर्रम खान बोल रहा हूँ, उनका होने वाला पति। अरे क्या बकवास है यार, कल तो मुझसे मिली है वो। मुझे मालूम है कि वो आप दोनों बैठे थे, आप दोनों के ठीक पीछे ही मैं बैठा था। वो अपने हालात जो है वो बयां नहीं कर सकी। क्या बकवास कर रहे हो तुम यार? वो मेरे से नहीं बोल पाई। आप हैं ही ऐसे, आपकी शक्ल देखिए, आपकी शक्ल देख करके बच्चों को डर लग जाता है। कोई शक्ल पसंद है उसको? अब आपके और सिमी के बीच में कोई संपर्क नहीं हो सकता। तुम कौन हो बोलने वाले? अरे हमारा निकाह हो रहा है उनके साथ में। आप सिमी को कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपको जो करना कर लीजिए, आप सिमी को कॉल करके पूछ लीजिएगा। हेलो इदरीस भाई, मिल गई आपको शांति? अरे तुम कौन बोल रहा है? आधे घंटे से मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, सिमी को फोन नहीं उठा रही है। क्या चल रहा है यार? मैंने मना कर दिया था, मैंने बोला कि ऐसे चमन चार रहे इंसान का फोन उठाने की कोई जरूरत। तू साले तमीज से बात कर, ठीक है? आप जब बोल रहे थे उसमें तो रस्ट पक रहा था इज्जत का, है ना? तू है ही। लड़की पटाने के तरीके आपको नहीं आते हैं। ऐसे रास्ते दिखाते बीच में हाथ दिखा करके कि अरे रुको 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 टैक्सी, और टैक्सी वाला 20 रुपए ज्यादा मांग लेता है तो आप बोलते हैं थोड़ा पैदल चलते हैं ना। अरे सिमी के पैर कमजोर हो गए पैदल चलते चलते आपके साथ, तुझे कौन बता सूख रहा है गई है। बातें? अरे हम तो उनके साथ हम भी हो रहे हैं ना। क्या बकवास कर रहा है? तेरा गला दबा दूंगा, बता रहा हूँ। साले फाड़ दूंगा तेरी जिंदगी। हमें ऐसे गुण है ना, सिमी हमारी तरफ आकर्षित हो गई। अबे ऐसा क्या है तुझमें? क्या है ऐसा तुझमें? हमारी जुल्फें उर्दू में जो उनको सुना आए हैं वो सुन करके हम पर फिदा हो गए जनाब। क्या सुना दी तूने ऐसा? कैफियत की रवानियत की जुलूलियत की जहानियत से रूबरू चिलमने हुस्न के उस पार के इस पार रवायत है। क्या बोल रहा है तू? इसका मतलब है कि अगर आप एक बार और आपका कट गया है और अब हमारी और सिमी का निकाह पढ़ा जाएगा बहुत जल्द। एड्रेस बता दीजिए जरा, कार्ड भिजवा याद देंगे। रखियो। कौन है? भाईजान, भाभी का फोन है। हाँ दो भाभी को फोन दो। हाँ सिमी। अरे हाँ, बड़ा किस्म का इंसान है यार तेरा वो एक्स बॉयफ्रेंड। आज रात को आऊंगा बेबी। हाँ वी विल बी टुगेदर। सर्दी भी तो बहुत पड़ रही है ना, अभी 9 डिग्री हो गया टेम्परेचर। आज मैं और सिमी जा रहे हैं जरा विक्टोरिया घूमने के लिए। मैं भी आता हूँ वापस। सिमी तो हमारी गाड़ी में दुल्हन बन करके आएगी शादी के जोड़े में। इसका निकाह मेरे साथ ही पढ़ा जाएगा और तुम जैसे छुआरे लूट रहे होगे मेरी बारात में, याद रखना। काशी तो हमारा ही आएगा। कौन दांत पीट रहा है पीछे? छोटा साला है हमारा सिमी का भाई। हाँ सिमी ने इसको इस चीज में भी धोखे में रखा। सिमी तो बहुत मन निकली। हमारे दूल्हे भाई। तुम यार तुम अपनी होने वाली बीवी को गाली दे रहे हो यार। नौशे मियाँ है हमारे। इसने मान लिया कि आप होने वाली बीवी को गाली। अबे भाई, सिमी से मेरी शादी नहीं हो रही। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। ओ भाई तुम यार सिमी तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी। सिमी नहीं बोला था इसलिए सिमी ने तुम्हारा फोन नहीं उठाया पिछले आधे घंटे में। शुक्र है भाई, शुक्र है। मुझे पता नहीं क्या हो गया यार। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम matrimony.com। ओके। आपकी प्रोफाइल हमारे साथ में रजिस्टर्ड है। आज 16 तारीख है और आज सोमवार है, 16 सोमवार। तो? जो लड़कियां ट्रेडिशन और कल्चर में विश्वास करती है लाइक यू, थैंक यू। ऐसी लड़कियों के आज मनोकामनाएं पूरी हो रही है। हम आपकी डायरेक्ट बातचीत करवाएंगे कुछ ऐसे पात्रों से जो हम आपके लिए खोज करके लाए हैं। এখন কথা বলবো? আপনি একটু লাইনটা হোল্ড করবেন, कल ट्रांसफर करছি। तैती हैं आप? কে বলছেন? मेरा नाम दितेन। বলুন। আপনি ती तोलेन? বুঝতে পারছি না, আপনি একটু পরিষ্কার आले করে বলুন। तब समझ में आता है। तुम तो हुलती पली हो तो तुम तो समझ में नहीं आला है। আই এম নট ইন্টারেস্টেড এট অল। सुनिए, प्रॉब्लम हाथ में है। फालतू মানে আপনার কি মাথা খারাপ নাকি মশাই? अले तेला माता तालाब है उधर, उसमें मत्ती मारेंगे लोग। এই सकाल থেকে না ফাজলাম ताल तेते ना अले तेले थोला थोमाल का लत बुरा हुआ है। मेले देता हाथ में मिले दा। একদম ফাজলাম মারবি না। तू तो क्या तमत्ती है, इतना तत्ती है, तौले में नहीं आई है लद्दी है। নিজেকে কি জানিস, পাগল নাকি? तू ही तादोल, तेरा तांदान तादोल। ताने ताने में ते তুই পাগল। अले नहीं हो तो आधे दे दन। मैं बोल रहा हूँ भैया भाभी তুই पति। পাগল তোর। अले भाभी पत्नी होती, पति दाते होती। भाभी हाँ बोल दो भैया तो। আরে এ কোথা থেকে মাঝখান থেকে ঢুকছে কে? আমি তোমার দেওয়াল। ভগবান। और तनी देवाल। এই, এবার যদি ফোন করেছিস না আমি পুলিশ ডাকবো। हेलो। थोड़ी देर पहले एक लड़के ने तुमको तौल दिया था। मैं उसका पिताजी बोल रहा हूँ। पिताजी मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। तो मैं क्या करूँ? देखो घर में बड़ों के रहते छोटों की शादी अच्छी नहीं लगती, नहीं लगती ना। अपने लिए बीवी खोज रहा था, तुम्हारी प्रोफाइल देखी मुझे अच्छी लगी, मैं कर लेता हूँ। ढक्कन चल, अभी चल चल। तो बेटा विक्टोरिया चले? क्या? हाथों में हाथ पकड़ के चलेंगे। शाला आ- पारवाटेड फालतू लोग। तुम्हारे नाम का टैटू बनवा लूंगा, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होता। माँ के नाम के टैटू करवा, समझा ना? এক্ষুনি ফোনটা আমি বলছি পুলিশকে ডাকবো। শালা লজ্জা পায় না সকাল থেকে মেয়েদের পেছনে লাগছিস? सुनिए, हेलो मैडम, मेरा नाम आरजे प्रवीण है। मैं रेड एफएम 93.5 से बोल रहा हूँ। हम लोग आपका मरगा बना रहे थे। जी। কাউকে পাওনি? ना आज काऊ के पाई नहीं। तुम्हारे 16 सोमवार के व्रत पूरा कर रहे थे हम। तुम्हें अच्छे वर्त दे करके बेटा, कल बेटा सादे।
हेलो, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम फेसबुक। सर कंग्रेचुलेशंस, आपने अभी नई नई गाड़ी खरीदी है। हाँ थैंक यू। फेसबुक पर एक अपलोड करा था एंड यू हैड टैग्ड अराउंड 40 पीपल, राइट? जी 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 बताइए। तो ऐसा है सर कि स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे को शुजॉय, ट्यूसडे को विपुल, वेडनेसडे को शशि, देन थर्सडे को कौशिक, फ्राइडे को मेघनाथ, सैटरडे को शुभम और संडे को अमित। ये क्या है ये मंडे ट्यूसडे क्या कर क्या रहे हैं? ये एक दिन गाड़ी इनके पास में रहेगी और 42वें दिन वापस आपके पास में आएगी। 42वें दिन मेरे पास आएगी, इनके पास रहेगी, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। जी अभी हमने नया नियम निकाला है, चीजें इन लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं ना, तो आपने गाड़ी की तस्वीर शेयर करी है इनके साथ में, तो अब गाड़ी भी शेयर करनी पड़ेगी आपको एक दिन। अरे क्या यार, ऐसा कहाँ होता है? मैं अगर अपनी वाइफ के साथ फोटो डालूं तो मुझे 22-40 दिन शेयर करनी नहीं तो वाइफ के साथ में फोटो डाल के उसमें 40 जन को टैग करने की क्या जरूरत होगी, है ना? आपने गाड़ी के साथ में 40 लोगों को टैग करा है ना। अरे वो लोग मेरे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे यार। हाँ जी, तो अब आपको नियम के अनुसार गाड़ी उनके साथ में शेयर करनी पड़ेगी, और अगर वो लोग नहीं लेंगे तो वो गाड़ी फेसबुक रखेगी अपने पास में। अरे जाओ, ये कहीं और फैलाओ, ये ना बनाओ, ये कोई ऐसा रूल नहीं है, ना मैंने कहीं सुना ना कहीं देखा। मैंने दे रहा किसी को गाड़ी। हेलो, एक्चुअली आई एम योर फेसबुक फ्रेंड एंजल प्रिया। लास्ट 3 महीने पहले हम लोग फ्रेंड्स बने थे ना, तो अभी भी मैं आपके फ्रेंड लिस्ट में हूँ। तो आपने वो जो गाड़ी का पिक्चर दिया था उसमें मुझे टैग कीजिए ना प्लीज। अरे मैम बेकार की बातें मत करिए। अभी भी थोड़ी देर पहले भी फोन आया था कि 40 दिन के लिए गाड़ी दे रहे हैं, बेकार की बातें मत करिए। हाँ मुझे एक दिन के लिए चाहिए, प्लीज मेरे को टैग कर दीजिए। नहीं बेकार की बातें ना करो। आप वैसे भी मैं ऑफिस में ही हूँ, आप ये सब करके और दिमाग मत खराब करो। दादा छोटा सा काम है, एंजल प्रिया मेरा नाम है, प्लीज टैग कर दीजिए जल्दी से। अरे गाड़ी चाहिए, कैब ले लो ना यार। मेरी गाड़ी क्या वो जनरल थोड़ी है यार, वो सब मांग रहे हैं उसको। हेलो, हाँ दादा, बहुत दिन से आपको हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे थे, आपने मुझे ऐड नहीं किया। अब नया गाड़ी लिए है, ऐड कर लीजिए, हमको भी एक दिन मिलेगा चांस है। आइए, हम पप्पू बोल रहे हैं, स्मार्ट पप्पू मेरा प्रोफाइल नेम। बात सुन, तू बोल तो पा नहीं रहा है ठीक से। अरे गाड़ी दो, गाली मत दो ना। मैं नहीं दे रहा गाड़ी, तू गाड़ी। अरे ये फेसबुक से फोन आया था मेरे को। अबे चल फोन रख, फेसबुक से फोन आया था, हमको पता है। हेलो, अरे क्या हेलो कर रहे हो? नई गाड़ी ली है, 50 जन को टैग कर दिया है, हमको दिखा रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो, जला रहे हो तुम। हमारे पास भी गाड़ी है, थोड़ी छोटी है, पुरानी, इसका क्या मतलब भाई कि तुम दुनिया को दिखाओगे? अबे और सुन, एक तरीका होता है, कुछ नाम वाम बताएगा, फोन करके शुरू हो जाएगा। यही तो बताने की कोशिश करें भाई साहब, तरीका होता है ना, तरीका होता है जो आपके पास नहीं है। गाड़ी खरीदी, 40 जन को टैग कर दिया, परेशान कर रखा है, फोन कर करके गाड़ी दे दो, गाड़ी दे। आपकी नोटिफिकेशन से वो जो बाहर के लोग थे जिनको आपने टैग किया वो परेशान हो रहे हैं। लोग आपको कांग्रेचुलेशन लिख रहे हैं और नोटिफिकेशन उनके पास में भी आ रही है क्योंकि वो टैग्ड है। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। 40 लोग को टैग कर दिया भाई साहब, क्या मतलब? मेहनत कर दी थी ना, मैंने सोचा थोड़ा मेहनत आपकी झलक रही थी कि 40 लोगों को टैग किया, कितनी मेहनत का काम था। चलो यार, मैं ध्यान रखूंगा यार। ये तो सारे लोग आप ही के थे। हाँ हमारे थे, सारे बेरोजगार हैं। हेलो, हाय, एक्चुअली आपकी बिल्डिंग के ऊपर छत पे कल बॉनफायर कर रहे थे ना आप लोग? हाँ कर रहे थे। आप कौन? मैं एक्चुअली पड़ोस में ही रहती हूँ, मैंने देखा एंड इट वाज सो नाइस। आई जस्ट विश आई कुड जॉइन यू एक्चुअली। हाँ आप आ सकते हैं, श्योर, क्यों नहीं। शाम को 10 बजे करीब हम स्टार्ट करेंगे, सब लोग आ जाएंगे, तब तक आप भी आ जाइएगा। थैंक यू। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम शबनम है। नाइस नेम। लेकिन कल जो बंदा व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक जैकेट में हाँ, उनको मत बुलाइएगा। क्यों? मतलब उनका गाना बड़ा बेसुरा लग रहा था। एक्चुअली नहीं था, मैं वैसे एक्चुअली बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, बट कल कुछ थोड़ी ज्यादा पीली होगी, दैट्स व्हाई। मैं 10 बजे के जगह पे आई कम एट अराउंड 7 बजे आ जाऊँ। तो आप 7 बजे कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? सब 7:30 तक बहुत ज्यादा है और मुझे बहुत की जरूरत है। तो हाँ आप आ जाइएगा। 7 बजे कंफर्म ना? आप कौन बात कर रहे हो? बेटा मैं शबनम का पति, मेरा नाम इफ्तिकार आलम। आप उनके हस्बैंड है, फादर है? बेटा ऐसा है कि हम दोनों इंस्टाग्राम पे मिली और मेरा सॉल्ट एंड पेपर लुक देख करके लड़की पागल फिदा हो गई। शाम को ना शबनम को खाना बनाना फिर बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता बेटा, हाथ कांपते हैं, तो मुझसे ही करवाती है। अब मुझे भी कुछ दिनों से मिर्गी हो रखी है। एजेड लोगों के लिए नहीं है, आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाए ना, आप शबनम को भेज दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह बेटा, मेरी बीवी को मैं अकेला क्यों भेज दूं? हमें क्या मालूम नहीं है तुम्हारे बारे में? प्रॉब्लम क्या है, बूढ़े हैं, 1-2 पैग में लुढ़क जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 1-2 पैक में घर ही भिजवा दूं क्या? नहीं, इनको शक हो जाएगा ना। बहुत ओपन फ्लर्टिंग करने लग गई हो है? वो अच्छा बेटा भी आएगा साथ में? पूरा खानदान लेकर आ रहे हो आप शबनम? वो तो बेटा तुम शबनम से समझो, इनवाइट तुम ही ने किया शबनम को। मैं तो आ रही हूँ ना। तुम्हें मालूम नहीं? तो आ रही हो, पहले इस अंकल को चुप कराओ, इस दूल्हे को चुप कराओ, नहीं कर रहा है। अंकल आने दो ना।
निकल आए, नहीं तो ना थप्पड़ दूंगा एक। बच्चे को मारते हो, शर्म नहीं आती? बेटा ऐसा है, पागल है, पगलेट है। नहीं बेटा मैं आरजे हूँ रेड एफएम 93.5 में, और मेरा नाम प्रवीण है। मैं सुबह सुबह लोगों को मुर्गा बनाने का काम करता हूँ और हम वही कर रहे थे। तुम एक काम करो प्रवीण भाई, मैं अपनी पूरी लिस्ट दे देता हूँ। तुमने आधे से ज्यादा लोगों का तो मेरा बैंड बजवा दिया, दोस्तों का, है ना। मैं आखिरी बजाता, कोई मेरा बैंड नहीं बजा पाएगा, तुमने मेरी भी ले ली यार, हद है यार। हेलो, आप पिछले शनिवार जी की वेडिंग में आए थे ना? हाँ जी, आप हाँ, मैं वहीं से बोल रहा था। शादी में कोई कमी वगैरह तो नहीं रही ना? नहीं ज्यादा। कितने लोग आए थे आप लोग सर? जी मैं और मेरी वाइफ और दो। खाना कैसा लगा था आपको? खाना बढ़िया था भैया, खाना बढ़िया था। कोई ऐसा आइटम जिसमें आपको लगा थोड़ी कमी वगैरह रह गई हो, मतलब हमें इम्प्रूव करना चाहिए? डेकोरेशन एंड म्यूजिक वगैरह सर सब मस्त? सब मस्त। अरे वाह। तो ऐसा है सर कि मैं का अकाउंटेंट बोल रहा था। ओके। तो अभी हम लोग वो टैली कर रहे थे पूरा, तो पता चला कि मतलब आप बहुत ही नीच, लिच्चड़ और फालतू किस्म के इंसान हैं। हेलो, आप ठीक तो है? दिमाग सही में है तो आपके पास? चीप दिमाग नहीं है हमारे पास में आप जैसा, है ना। आप किसको फोन लगा रहे हैं क्या? अरे हम सही आदमी को फोन लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपको कोई जानता नहीं हूँ। आप और आपकी बीवी और आपके 2 बच्चे 4 जन आए, खाए तो कम से कम 600 रुपया प्लेट था, 2400 रुपया का खाए आप लोग, और दे के गए लिफाफे में 151 रुपए। सुनिए, हेलो, आप ठीक से देखिए, ऐसा बढ़िया गिफ्ट दे रहा है। मतलब एक सर्विंग ले ली, फिर दूसरा प्लेट उठा लिया, 4800 का हमारा बिल हो गया भाई। अरे आप लोग बुलाते भी हो, फिर खाने के बाद हिसाब भी करते हो, कितना खाते हो कितना नहीं खाते हो। ऐसे शादी में कोई बुलाता है क्या? हम तो चिपड़ आदमी, चीप आदमियों को पकड़ ले रहे हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट शादी में कभी बुलाएंगे नहीं ऐसे आप जैसे चिपड़ आदमियों को। और सुनिए एक मिनट, जो नैपकिन दिया था ना, नैपकिन जिसको आप रुमाल समझ करके लपेट के ले गए 4 की जगह 8। मुझे बात ही नहीं करनी आपसे सर। रुमाल में आपने 6 जलेबियां लपेट के आप ले गए अपने घर में। आप 6 नहीं, मैं एक टोकरा लेके गया था पूरा। कईया कंजर लिच्चड़ किस्म के इंसान है। 150 रुपए। तू चुप कर भैया, मैं दूल्हा बोल रहा था। अब आप ही हिसाब लो कि दूल्हा है भैया। जो आपने किया है उसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए मतलब। अच्छा ठीक है सर, मैंने कितना प्लेट खा लिया हिसाब तो है आपके पास? पैसे चाहिए नहीं, पैसे तो हम आपके मुंह पे फेंक के मार देंगे। गलती हो गया सर, मैं आपके शादी में गया, माफ कीजिएगा, मैं आपके बाद शादी में ही अटेंड नहीं करूंगा, कोई भी शादी में अटेंड नहीं करूंगा यार। इतना बुरा भी मानने की जरूरत नहीं है आपको कि कोई भी शादी अटेंड नहीं करेंगे फलाने वगैरह। हेलो, हाँ बोलिए। गाली तो नहीं देंगे आप? मन तो कर रहा है आपको जी भर के पूरा दुनिया का जितना खराब गाली है ना सब आप ही को दूं। लेकिन पहले ये बात तो क्लैरिफाई कर लेनी चाहिए था ना आपने कि आपने लिफाफे में 150 रुपए नहीं दिए थे, फिर आप बिना मतलब इतना एक्साइटेड क्यों हो गए थे? बिना वजह मुझे बोल रहे वीडियो फुटेज वजह करके। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हमें अरे यार मुझे तो डरा ही दिया था आपने, तो सोच रहा था छोड़ दूंगा। नहीं आप शादी अटेंड कीजिए, बस वो 150 रुपए लिफाफे मत दीजिए। हेलो सर, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बढ़िया। कौन बोल रहा है? सर आपकी कोचिंग कैसे चल रही है सर? बढ़िया चल रही है। स्टूडेंट्स वगैरह तादाद में सब बढ़िया है। अगर ये सब ठीक चल रहा है तो मुझको बताओ, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ महालवरी सिस्टम एंड प्रिपेयर अ नोट ऑन इट। कौन बोल रहा है? 5 नंबर का सवाल है, जवाब दे। जवाब दूं आपको? जान खाली मेरी जान। फाइंड एक्स, फाइंड वाई। अबे तेरा ठीक नहीं तो मेरा क्यों दिमाग खराब कर रहा है? हेलो सर। बदतमीज बोल रहा है सर? मैं बोल रहा था सर, क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रोल। इस तरीके से कोई बात करता है क्या? ऐसे किताब से रट्टा मार के कोई भी टीचर। आप मेरे कोचिंग नहीं, आप कोचिंग छोड़ो ना सर। आता है आपको? नहीं, इधर उधर बात मत घुमाओ। CH3NH2 और C6H5NH2, ये बताओ कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है? बताओ वाई सर, ये 10 नंबर का सवाल है, बोलो ना। फोन रखो क्या बताना जवाब इतना पूछता खड़ा कर करके। खबरदार फोन किया तो एक कंप्लेन की धमकी सर किसी और को दीजिएगा सर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोगों को बदतमीज लड़के साहब। हेलो, तो को तो चल साइले से बोलना था। कौन बोल रहा है भाई? बूढ़ा भाईला। हेलो भाई, कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं आप? तो समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो ऐसे भाषा में पढ़ाते थे, सर के ऊपर से चले जाते थे। हाँ तो 4 बार पूछना था ना। देखिए इतना पढ़ाई ना, बाउंसर चला गया सर से, अभी तो मैं बाउंसर ही काम कर रहा हूँ एक क्लब पे। आजकल तुम लोग करते क्या हो? पढ़ते कहाँ हो तुम लोग? नमस्कार टीचर जी, ये रहा पहला सवाल आपके लिए। A to Z 7 मैंने पढ़े, A B and C। अरे अब यू कुरा देखिए बंदा, वेरी जेट। रखिए फोन रखिए आप। 100 में से 5 स्टूडेंट तो ऐसे ही नटखट ढीठ निकलते ही है, बदतमीज। नहीं सर, मैं 6 में से आता हूँ, 5 में से नहीं आता सर। इस तरीके से हैरान करते हो। लग रहा है कि सांस खत्म होने वाला, अभी रख दीजिए। হ্যালো স্যার, অ্যাকাউন্টেন্সির অঙ্ক স্যার কিছু বুঝতে পারতাছি না স্যার। अकाउंटेंसी समझ में नहीं आता आपको? পরীক্ষার হলে স্যার পেন্সিল সিবাইয়া আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। 5 জার্নাল এন্ট্রিজ ফর দ্য ফলোইং when a new partner is admitted। মিস্টার ড্যানিয়েল স্যার, এই ড্যানিয়েল কোন স্যার? কেমন পড়িয়েছিলেন আমাদেরকে? অ্যাডমিটেড এজ এ নিউ পার্টনার। স্যার পার্টনার কি কইব স্যার? পেটে খাবার জুটছে না, এমনই অবস্থা হয়ে গেছে। ফিক্সড এসেজ 12 লাখ, পেটেন্টস 5 লাখ। স্যার কিছু বুঝতে পারতাছি না, কেমন দেখতে পেটেন্ট কে? সব পয়সা আপনার থেকে ফেরত নিতে হইব এখন মনে হইতেছে।
मैंने सभी स्टूडेंट्स को बहुत ढंग से कंसंट्रेशन से पढ़ा है। आजकल तुम्हारा ही ध्यान नहीं रहता है, जब देखो तब इश्क लड़ाते रहते हो तुम लोग। কি কইতাছেন স্যার? ইশক কিছু কইতাছি না স্যার, আপনার ক্লাসে বসে বসে। हमने सब देखा है अपने आंखों से, झूठ मत बोलो। স্যার ঝুট তো আপনি কইতাছেন। কখন আপনি আমাদেরকে এই সব উল্টাপাল্টা কথা কইতাছেন, আমাদের ক্যারেক্টার নিয়ে টানাটানি করতাছেন। तो ना मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये बोल रहा था सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अरे चार्जेस। रखो फोन यार, नहीं बात कर रही हमको, तुम्हारे अल्लाह ताला पढ़ा के गुनाह किया है बच्चों को। सर वी फील एक्सेसिव स्वेटिंग ऑन अ क्लाउडी डे सर, व्हाई? जवाब बताओ ना। आप फोन रख दीजिए। एक शर्म लोग हंसते भी है। जी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये कॉल रेड एफएम 93.5 की तरफ से आया और मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ। आपको किसने ऐसी शरारत करने का कहा, मतलब हमारे साथ? बताइए ना सर, पहले वो जवाब देना सर। वी फील एक्सेसिव स्वेटिंग ऑन अ क्लाउडी डे, व्हाई? यार रखो फोन यार। हेलो हेलो सर, सर जवाब बताइए। हेलो, कोचिंग में जाना है, टाइम हो गया, बच्चा आके बैठे हैं। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम वाजिद है। टेल मी। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम सैफ अली खान की ऑफिस। यू मीन सैफ अली खान? राइट, सैफ अली खान। ओके। मुंबई में बहुत गर्मियां पड़ रही हैं, तो तैमूर एंड एवरीवन इन द फैमिली दे आर कमिंग टू कैलकाटा फॉर वेकेशन। ओह वाओ। तो हम नहीं चाहते कि जो स्कूल की जो हैबिट है वो छूट जाए, सो वी वांटेड टू एडमिट हिम हियर इन अ प्री स्कूल फॉर 15 days। एंड दैट्स रियली नाइस। एंड हमने रिसर्च करके पता चला दैट योर्स इज द बेस्ट इन कोलकाता, सो थैंक यू सो मच। थैंक right. यू। So the thing is, yes. So the thing is that I'll be transferring your call to Mr. Saif Ali Khan right now, and please don't be over hyper, okay? ओके ओके। Hey, hi, this is Saif Ali Khan. हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। What I wanted to know कि यार आप लोग बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं आपके स्कूल में? Sir, I can't believe it's you. Thank you. I mean, some Yeah. लोग तो actually we have extracurricular activities बच्चों के लिए and some lovely music classes, piano classes. You know what? I only want you guys to play Tararam Pam के गाने. Okay, sir. And you can also play that. Yes, sir. वो जो जहाँ पे आप पंख चिपकते हैं सर, वो वाला सर, मैंने देखा है वो फिल्म। Yes, so yeah, I'm really happy that you know about the song. Sure, sir. I'm a very Right. big fan of yours, So sir. yeah, hey, thank you, yeah, thank you. स्कूल में ये जो बच्चे लोग आते हैं, ये पॉटी वॉटी करते हैं यार। We are having all arrangements. We are having extra dresses for them. जी, वो कपड़े कौन से डिटर्जेंट से धोते हो आप? Sir, we have the best of detergents. I only want you to use Faith. Okay, sir. वो होता नहीं यार, लक ट्राई हो जाए। Okay, I'm noting down, sir. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार, देखो प्री स्कूल यार 2 घंटे का है, सो आई विल गेट बोर्ड दोस 2 hours. So if you could just arrange a bed and an AC room for me. So bed and AC room. Right, yeah, I'll stay there, yeah, because I don't want to leave my kid. I'll arrange, sir. Definitely, please don't worry. And I mean, if you want, you can also join me for some time. So join you in the sense, sir? यार कितने दिन रिसेप्शनिस्ट की जिंदगी जियोगी? Why? So I don't understand what you're saying, sir. जिंदगी की रेस में सब कोई आगे निकलना चाहते हैं। सब मैं समझ नहीं पा रही हूँ, सर। I'm blushing. ब्रश करना चाहिए लोगों को, हर दिन ब्रश करना चाहिए। मैं 4 बार करता हूँ। Blushing, sir. Oh, you're blushing. Wow. Hey, can you send me a picture on WhatsApp? I think I would need your number, sir. यार तुम बहुत जल्दी मेरे पीछे नहीं पड़ गई, नंबर भी मांग रही हो। तो पिक्चर कैसे सेंड करूँ, सर? आप मांग रहे हैं तो। यार you're very smart, huh? Sir, I can't believe it's the real Saif Ali Khan. Yeah, this is RJ Praveen. Hello? मैं RJ Praveen बोल रहा था रेड एफएम से, और आपका What nonsense is this? Nonsense. I just called it. Excuse me. Don't call up this number again and just shut up, okay? Hello? Hey, hi, this is Saif Ali Khan यार। Praveen, I don't expect this from No you. यार, this is the original one. मैं और प्रवीण एक साथ ही थे यार। We were just fooling around. This is the real one, okay? Are you serious? No, I'm not. Stop it. I do this. Good morning. হ্যালো সোমাদি বলছি। আমি আপনার বাড়িতে জলদি আসি প্রত্যেক দিন সকাল বেলা। হ্যাঁ বলো বলো। আমার তো এই আধার কার্ড প্যান কার্ড ওই লিংক করার ছিল, আমি তো জানি না দিদি, তো একটু তুমি যদি হেল্প করে দাও আমার খুব ভালো হয় দিদি। হ্যাঁ এটা কোনো ব্যাপার না, তুমি চলে এসো না, রবিবার দিন চলে এসো, আমি বাড়িতে থাকি তখন। রবিবার দিন তো আন্টি আঙ্কেল থাকে না বাড়িতে। কোনো অসুবিধা নেই, আমি তখনই তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবো। ঠিক আছে দিদি। ঠিক আছে। হ্যালো সোমা, আমি ওই জলওয়ালা বলছিলাম। হ্যাঁ বলো। এই ব্যাপারটা তুমি আগেও আমায় খুলে বলতে পারতে। মানে? তুমি हमको ভালোবাসো, এই ব্যাপারটা তুমি हमको आगे भी खुल के बोल सकता था। এই
তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ, তুই কে ভাই? আমি ওই যে জল देने वाला। জলওয়ালা হওয়া জলওয়ালা হও, তোমাকে না এমন চাপকাবো না। আমার বন্ধু हमको बोला সোমা বাড়িতে ডাকছে তোমায়, বাড়িতে কেউ নেই, তার মানে সোমা তোকে ভালোবাসে। ওরে এর বাচ্চা, বন্ধুকেও মারবো তোকেও মারবো, কে লাগবে একটা মার মাটিতে পড়বে না। তুমি মাইক্রোবায়োলজি পড়ছো তো, 6টা বাড়িতে আরো জল তুলে তোমায় মাইক্রোবায়োলজিও পড়াবো। তোমার মাইক্রো আমি ভিডিও দেবো। আই লাভ ইউ সোমা, আমার ভালোবাসাটাকে এভাবে ঠুকরিও না। তোমাকে ঠুকরাবো কি? তুমি এসো, যে পুলিশ দিয়েছি আপনাদের, দেখো তোমাকে কেমন ঠুকরানো হয়। সোমা তোমার জন্য আমি নতুন জামা কিনেছি এই পুজোয়, আমি আর তুমি। তুই রাখ ফোন। হ্যালো হ্যালো সোমা, হ্যাঁ বলছি। তুমি আমাকে অনেক ভালো লাগো। এটা আবার কোন নমুনা? কে বলছো? আমি দীপের বাবা বলছি সোমা। আমি দীপকে চিনি না। আরে তোমার ঘর মে পানি দিতে আসে না? হ্যাঁ চিনি, ওই ঢাকার সাথে এতক্ষণ কথা হয়েছে আমার। এই তো তুমি চিনো আমাকে, पता चला है तुम उसको मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते? তুমি বুড়ো ঢাক, তুমি এসো তোমার ছেলেকে নিয়ে। কালকে আসছি আমরা। জল নিয়ে আসছো তো? নাই 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 নাই, শাগুন নিতে আসছি। শাগুন তোমার আর তোমার ছেলে সোমা একটা কথা, সোমা একটা কথা, বাড়ি একটু ছোট আছে তো, ज्यादा আওয়াজ করবে না, ঠিক আছে তো? কি নোংরা লোক আপনি, নোংরা। আমার বউ আমাকে অনেক পছন্দ। এত বড় সাহস কি করে আছে তুমি আমাকে ফোন করে আজে বাজে? সোমা আমার বাবার এত বড় ছেলে হয়ে গেছে তো সাহস হবে না? ওরে শালা, তুই আবার এসেছিস? বাবা আমি তো তোমাকে ছবিটা দেখিয়েছি, ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছো? এই সোমা, আমার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করে নিবে, ঠিক আছে তো? তোমার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট, তোমাদের আমি দুজনকে টেকে জানেন। আজকে থেকে তোমার ঘরে এক্সট্রা 2 লিটার জল যাবে। শহীদ মিনারে ঝোলাবো, আমি দেখ কি করি। একটা কথা বলো, এত হাইপার কেন হচ্ছ? বিয়ে তো করবে, জলওয়ালা, তো কোন টেনশন না আছে, আমি বহুত ভালো করে রাখবো তোমাকে একদম। থাকবোই না তোর সাথে। আরে তোর জন্য জলের ড্যাম বানাবো। তোর আমার সেটা মেলে, তোর এই তুই বেটা না পারিস বাংলা বল। তোকে আমি ড্যামে ডুবিয়ে সোমা আবার কথা বলছেন আপনি? জলওয়ালাকে ভালোবাসবে না? একদমই বাসবো না। एक काम करो, गुस्सा साइड में रख दो, क्योंकि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। माय गॉड। অনেক ভালো। क्या जलवाला को प्यार करने का अधिकार नहीं है? सब है। लेकिन एक तो बात है, घर में जब बोमा बन के आएगा तो ज्यादा आवाज मत करना, घर छोटा है। भाई गलियों में मोहल्लों में हर जगह चर्चा है, आकृति ने व्रत रखा था और बनी ने ये व्रत रखने में उनकी मदद करी थी। मतलब बोला था कि अगर तू व्रत कर रही है ना तो प्लीज मुझे तेरा ख्याल रखने दे। मतलब फर्स्ट ईयर में है, दोनों साथ में पढ़ते हैं, थोड़ा सा ख्याल हम भी रखते हैं। बजाओ जरा इनका बैंड। हेलो। हाँ जी नमस्कार, ये बनी बात कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ बनी बेटे, मैं पुरुषोत्तम बात कर रहा हूँ खुशबू डिपार्टमेंटल स्टोर से। हाँ जी सर। हाँ ये बेटे आपका नंबर मेरे को आकृति ने दिया था, वो कह रही थी कि अंकल इनको फोन कर लेना, ये जो बिल है वो मेरे ख्याल से आपने देना है। कितना बिल है? ये बेटे टोटल जो बिल है ये है 2775 रुपए का। 2775 रुपए का? हाँ जी। ये किस चीज का बिल होगा 2775 जी का? ये 2775, ये जो बिल इन्होंने सामान मंगाया ना, ये मेरे ख्याल से ये व्रत का जो था, तो ये हाँ ये उस दिन का कुछ दिया करा इन्होंने। तो सर ये तो व्रत में तो इतना कुछ खाते ही नहीं, मतलब 2775 रुपए का जो इतना बिल है, ये तो व्रत में तो इतना तो कोई खाता नहीं है। आप एक काम करो, बिल चेक कर लो, कब का है कब का नहीं है, एक बार आप चेक करके मेरे को फिर बता दो। नहीं मैंने बेटे चेक करके ही बताया। तो व्रत में तो अंकल कोई इतना कुछ खाता नहीं है। तो भाई मैं उनको थोड़ा बोलूंगा आप जाके मत कहो हेलो बेटे, हमारे यहाँ कोई फ्रॉडगिरी नहीं हो रही और हमने डिस्काउंट भी बराबर लगाया है इसमें आपको। तो अंकल आप मेरे को ये बताइए क्या लेके क्या गए, मतलब क्या सामान था इतना जो 2775 रुपए का बिल हो गया? नहीं जो आप कह रहे हो ना कि व्रत में इतना नहीं खाता, मैं बता देता हूँ, हमारे सामने फ्रूट वाला बैठता है, उससे हमने 1 किलो सेब भिजवाए हैं। हाँ जी ठीक है, 1 दर्जन हमने केले भिजवाए हैं। फिर हमारे यहाँ से गए हैं केले के चिप्स गए हैं, केले के चिप्स गए हैं। इसके अलावा ये आलू वाले चिप्स गए हैं, सेंधा नमक में जो होते हैं। फिर ये गोल वाले वो लड्डू गए हैं। ये सारे बर्तों का होगा ना, एक दिन का थोड़ा ना होगा? नहीं ये 1 ही दिन का है भैया। कूटू की पकौड़ी गई थी अंकल जी, एक दिन में इतना कौन खाता? सुनो, और ये कूटू की पकौड़ियाँ भी गई हैं। अंकल आप हाँ। मतलब एक बार आप चेक कर लीजिए बिल, एक दिन में इतना कोई नहीं खाता अंकल। ऐसा है, फालतू मेरा मत्था खराब करने की जरूरत नहीं है। व्रत में कौन कितना खा रहा है हम थोड़े इसका हिसाब रखेंगे। आशिकियाँ करवा लो यहाँ पे बिल देने के लिए, हमारे से मतलब मत्थे लग रहा है हमारे। ऐसा है मेरी बात सुनो। हाँ इतना तो मेरे को फालतू बोलो मत। अच्छा आपको ज्यादा पता मैं आशिकी कर रहा हूँ क्या? हाँ तो आप कैसे बात कर रहे हो बताओ, बिल कैसे हो गए? बोलो फिर आपको पता है आप किससे बात कर रहे हो? और एक और बात सुन लो, तुम्हारी मम्मी भी आती है हमारे यहाँ पे शाम को, कई बार पेस्ट्रियाँ वगैरह लेके जाती है तुम्हारी मम्मी। अच्छा तो ठीक है अंकल जी, मैं आपको एक काम करता हूँ,
मार्च एंड थोड़ा चल रहा है, मैं आपको 2-4 दिन में दे दूं। नहीं मैं हंस नहीं रहा बेटे, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ आप क्या करते हो। अंकल मैं दे दूंगा। मार्च एंड तो बोल रहे हो बनी मेरी जानू, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो ना? जी। भाई सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से आशीष आपका बैंड बजा रहा था सर। आप कोई डिपार्टमेंटल स्टोर से नहीं बोल रहे? नहीं भाई बैंड बजा रहे थे। अरे यार क्या यार भाई, 100 लड़ भरवाओगे तुम। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं नरेश जी का, जिन्होंने बहुत सारे घर देखे लेकिन सभी पे मुंह बना दिया, लेकिन फाइनली सिलेक्ट भी उसी घर में से एक करा, लेकिन ब्रोकर के पैसे नहीं दिए। हक मारोगे मतलब आप हैं? बजाओ इनका बैंड। हेलो हाँ जी नरेश जी बात कर रहे हैं? हाँ जी अरे मैं कौन हूँ, मेरे को दे दो नरेश जी B1 में रहते हैं आप? हाँ जी हाँ जी, तो यहाँ पर कंप्लेंट आई है आपकी, धीरपाल बोल रहा हूँ। मैं एक बाप का औलाद हूँ, समझ लीजिए। चुप कर। हाँ नरेश जी। हाँ जी बताओ भाई साहब, ये पीछे बैकग्राउंड की आवाज ज्यादा आ रही है आपकी। हाँ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कंप्लेंट आई है आपकी। ये है कौन बताओ तो सही पहले। ये कौन है? नोनू है ये। मैं खंजर घोप लूंगा। अरे ऐसा मरू रैप्टा। भाई साहब नरेश जी आप एक बार बात करो ना, फोन तो क्या सारी अकल ठिकाने बात करो। हेलो हाँ जी नरेश जी, भैया पैसा नहीं दिए और तुमने इधर आके घर में रह रहे हो, हमें सब पता चल गया है। हमारा ब्रोकरेज खाएगा तू। अरे मैं रहने लगे थे, दिक्कत हो गई कोई, क्या बता दो। तो हम किस लिए जा रहे हैं? तुमको हमने अपनी गाड़ी में बिठा के घर दिखा रहे हैं, तुम बोल रहे हो मेरे को इस घर में ये नहीं पसंद, मेरे को उस घर में वो नहीं पसंद, और तुम इधर ही आके रह रहे हो। नहीं देना पैसे, बोलो। पैसे नहीं दोगे? नहीं मैं खोल रहा हूँ। आप सुनिए मेरा बात, ये जितना मोहल्ला वाला खड़ा हुआ है इनके सबके सामने खड़ूंगा मैं। नरेश जी आप दफ्तर में हो क्या? हाँ जी भाई साहब ये मोहल्ले में नंगा देखो ओए शर्ट खोल रहा हूँ। बटन नंगा होगा ये। ओए नरेश जी ये नंगा होगा आपके मोहल्ले में नीचे। हाँ आपकी थूत हो जाएगी क्या? हाँ क्या कर रहे हो? सुन भैया, धड़बंगा से हूँ, तू याद रखेगा जिंदगी भर। अरे फोन रखना। फोन नहीं रख रहा अंकल, ऐसा है मैं कर रहा हूँ अपनी पैंट नीचे। नहीं मैं अपना पैंट उतार रहा हूँ। खराब न करे। ये उतार दिया। हो गए क्या कर दिया यार तूने? अरे भाई साहब 500-700 रुपए आप ले लो, इसको लगाओ यार, ठिकाना करो इसको। अगला 10 तक की गिनती पर बनियान उतारूंगा। नहीं ये हाथ पकड़े इसके हो एक में। एक। अरे जी आपने तो थूत करवा दी यार, क्या कर रहे हो? पैसे दो ना इनके। 4 5 6 7 8 9 10 ये ले, ये देख ले, ये देख मेरा पेट से आवाज आ रहा है, देख रहा है? अब सुन, थोड़ा सा देर में अपना कच्चा भी उतारूंगा। बोला अरे पागल हो गया, क्या कहेंगे लोग। मत हो ना नंगे, यहाँ पे नंगे क्यों हो रहे हो? ये पैसा नहीं दे रहे ना। तो हम लोग यहाँ पे सब्जी ना खरीदे, आपका देखे सब कुछ यहाँ पे ड्रामे कर रखे हैं। एक सेकंड, कुछ तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं शाम को आ रहा हूँ, देर बाद तो कपड़े पहन घर चले यार, अच्छा लगता है यार बता। ठीक है फिर नहीं उतारता। शाम को कितने बजे तक आओगे? मैं आ रहा हूँ शाम को, ऑफिस से निकल जैसे 6-6:30 बजे तक आ रहा हूँ, ठीक है? 6 साढ़े 6 बजे तक पहुँचोगे? काम करना 6:50 तक पहुँचना। अरे कपड़े तो पहन ले भाई पहले। हाँ मैं कपड़े पहन रहा हूँ। मेरा पैंट कहाँ है? मैं तेरे को नहीं दिला दूंगा, तो एक बार गाड़ी में बैठ कर पहुंच यार। अच्छा आप भी गाड़ी में सुन लीजिएगा 6:40 पे सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष आपका बैंड बजा रहा था। अरे सर क्या बात कर रहे हो यार। हेलो माय नेम इज डॉक्टर प्रशांत। कहिए। आई एम अ डाइटिशियन एंड अभी वर्ल्ड फिटनेस डे आने वाला है। अच्छा। आपका नंबर हमें आपके जिम से मिला है, तो वी वांटेड टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज योर डाइट। आप क्या डाइट फॉलो करते हैं? वही हल्का फुल्का खाना, ज्यादा मतलब अवॉइड करता हूँ। और नहीं आई थिंक हल्का फुल्का तो नहीं है आपका खाना। किस तरीके का फूड लेते हैं आप? सब्जियां ले लेता हूँ, फ्रूट्स लेता हूँ, बाहर का अवॉइड करता हूँ। मसालेदार होता है? हाँ मसालेदार लेता हूँ हल्का। बट ये सब जान के आप करेंगे क्या? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? आप छिलके वाले फूड थोड़े ज्यादा खाते हैं ना? हाँ खाता हूँ, बट व्हाट डू यू वांट टू नो एग्जैक्टली? आपको मालूम है कि जो टिश्यू पेपर आप इस्तेमाल करते हैं करने के बाद वो रिसाइकल होता है? ये सारी दुनिया को पता है कि रिसाइकल होता है सारी चीजें। बट द थिंग इज दैट यू नो द टिश्यू पेपर व्हिच यू यूज, ठीक है, वो रिसाइकल नहीं हो पाता। क्या घटिया बातें कर रहे हैं आप। सर मैं डॉक्टर होने के नाते ये बात आपको बता रहा हूँ। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? ऐसा है देखिए, मैं अभी उसी फैक्ट्री में हूँ जहाँ पर रिसाइकलिंग होती है। अच्छा। और आपका जो टिश्यू पेपर है उसमें छिलके बहुत लगे हुए हैं। What is this यार? छिलके इतने हैं ना कि मशीन में जब वो जाता है पेपर रिसाइकलिंग के लिए, मशीन पूरा क्या बातें कर रहे हो यार? हमारी बात तो विश्वास यार, तुम्हारी बात पे क्या यकीन करूं यार? क्या देखिए पहले हम फैक्ट्री आते थे, 8-9 घंटा कुछ काम करने को होता नहीं था, तो आराम से बैठे रहते थे। कौन बोल रहे हैं? अरे यार हमारी बात सुनिए यार, जब से मतलब आपका टिश्यू पेपर आने शुरू कर दिया है, पूरा मतलब मशीन में पूरा काई जम जाता है। तुम क्या छिलका कौन हो तुम लोग यार? आप ना थोड़ा टमाटर खाना बंद कर दीजिए। वो लाल वाले जो छिलके, देखिए डॉक्टर साहब, देखिए फिर निकल रहा है। देखिए मशीन जो है, अरे उड़ रहा, हवा में उड़ रहा है। मशीन को भी पता ही उनका पेपर निकाल के फेंक देना है। हेलो
यार एक मिनट, आप तो ग्रोस आप जो कर रहे हैं वो ठीक? अपने हाथ से पूरा ऐसे ऐसे घिस घिस के हम निकालते हैं पूरा मशीन से। छी छी, और हाथ साफ करते हो कि नहीं? अरे ऐसे से धोते हैं यार। सुनो, तुम जो भी बात कर रहे हो ना, पहले तो गाली देने के लिए वाह 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 वाह, एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो? टमाटर के डॉक्टर साहब हाथ मत रखिए, वहाँ पर उनका छिलका लगा हुआ है। पर भी छिलका लगा हुआ है सर। टमाटर का छिलका, आलू का भी डाल देना, खीरा भी डाल देना। यार तुम डॉक्टर ये जो पेपर है, ये जो पेपर है, इसका तो बच्चे हवाई जहाज भी बना करके उड़ा नहीं पाएंगे, उसमें भी उनको मतलब टमाटर का छिलका मिलेगा। छी छी छी, तुम्हें पता नहीं कि तुम फोन किसको की हो? हाँ, किसी को फोन मिला दियो। नहीं, हमको मालूम है, सही जगह पर फोन लगाए हैं, ठीक है। इट अफेक्ट्स। हाँ, अच्छी जम गया, छोबड़ा से निकाल रहे 9 घंटा पहले फैक्ट्री में इसी बैठे रहते जब से इनका पेपर आना शुरू हुआ है ना। जी, हेलो सर। हाँ बोलो। बड़े प्यार से बोल रहे हैं। हाँ बोलो। तो आपको बता दें कि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम से, और हम आपका गंदा मजाक कर रहे थे और मुर्गा बना रहे थे। बिल्कुल ही खाना खाने। आज तो रेडियो पर गंद फैला दीजिए हमने। मेरी रिपोर्ट मैंने वहाँ से कलेक्ट कर ली है। हाँ। और रिपोर्ट मैंने शायद आप ही के हाथ से ली थी। हाँ, हो सकता। आपका नाम सुलोचना, राइट मैम? हाँ, बिल्कुल मैम। मेरी रिपोर्ट में बता रहा है दैट कि नीड लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ कैल्शियम, पावर। अच्छा। तो मैं कह रहा था कि सुबह सुबह आप थोड़ा फ्री रहेंगी तो मेरे लिए वो बेहतर हो जाएगा। किस लिए बोलिए? एनर्जी, पावर, इन सब चीजों के लिए। मैं कुछ समझी नहीं। मैम, मैं आपको फोन क्या करूंगा, आप फोन पे ही खाली ऐसे कर देंगे और मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप भैया? भैया तो कम से कम मत बोलिए। हाँ, लेकिन आपको चाहिए क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप फोन रखिए। मैम, आपको नहीं मालूम है बट तेरे चुम्मे में चवन प्राश है, तेरे चुम्मे में चवन प्राश है, मैं कह रही हूँ फोन रखिए। हेलो बेटा। हाँ बोलिए। इंसान को कभी कभार अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। कौन बोल रहे जी? मैं एक सज्जन पुरुष बोल रहा हूँ। आप सुलोचना? हाँ बिल्कुल, बोलिए। जी देखिए, मेरे बेटे को आज आपकी जरूरत है। ज्यादा कुछ नहीं, बस फोन पे ही एक बार दे दिया करे। मतलब? तेरे चुम्मे में चवन प्राश है, तेरे चुम्मे में चवन प्राश है। আপনাদের না নামে আমি কেস করে দেবো এবার, অসভ্য লোকজন। कर देना केस, लेकिन बस एक बार। तेरे चुम्मे में चवन प्राश है। फोन रख दे, लेकिन तो अंदर करवा दूंगा तेरे को। पता नहीं तेरे को मैं कौन हूँ? तेरे चुम्मे में चवन प्राश है। আমার চুমুতে না শুধু চবন প্রাশ নয়, ঠিক আছে? আলু পোস্ত, বেগুন, পটল ভাতে, উচ্ছে সব আছে, তাই তো? वाह बेटा, सर्वगुण संपन्न हो तुम। तब तो बेटा तेरे चुम्मे में चवन प्राश। नहीं, चमनप्राश गलत लिखा आपने, कुछ और भी डाली उसमें। हेलो जी, आपके नाम पर केस आया है, इधर में एक रजिस्टर हुआ है केस। मतलब? कंपनी वालों ने करवाया। वो कह रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट बिकना बंद हो गया है। कौन सी कंपनी? कैसा? वो कह रहे हैं कि आप सुबह सुबह फोन पे उठ करके ऐसे लोगों को देती है चमनप्राश। तेरे चुम्मे में चवन प्राश है। हाँ, अब तो मुझे निकलना है। हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। हमारे यहाँ तो केस आपके नाम पे आया है ना सर। मेरे साथ बहुत बदतमीजी हो रहा है आज सुबह से, ठीक है? कोई लोग फोन कर रहे हैं और अशालीन बात कर रहे हैं मुझसे। आप लोग कुछ क्या बात कर रहे हैं? अशालीन बात। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। एक्सट्रीमली सॉरी, कान पकड़ के, लेकिन एक बात तो है, जुम्मे में चवन प्राश है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.